डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके जो बच्चे तैयारी के लिए दिल्ली आना चाह रहे हैं या जिनका मन है कि मुखर्जी नगर जाके तैयारी करनी है ना, उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे यूपीएससी की मार्केट के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे क्या मुखर्जी नगर अब यूपीएससी का हब नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतने सालों से मुखर्जी नगर से बहुत सारे आईएएस अधिकारी बन के निकले हैं, तो क्या वो धीरे धीरे कम हो जाएगा? क्या कोचिंग किसी और जगह पर शिफ्ट हो रही हैं? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे के बड़े आर्गूमेंट्स क्या हैं और ये प्रोसेस आखिर कब तक कंप्लीट हो पाएगा, है ना। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं। मुखर्जी नगर में अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इवन जो बच्चे दिल्ली आने वाले हैं वो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इवन आप इस न्यूज़ को देखेंगे, ये इकोनॉमिक्स टाइम में ऐसा छपा है कि दृष्टि आईएएस के जो डायरेक्टर हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, तो उनका कहीं ना कहीं पे उन्होंने कह दिया है कि अब वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि ये हुआ क्या है ये सिलसिला। तो आप लोग जानते होंगे कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट है ना, राउज आईएएस। इसके बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी और उसमें जो है पानी भर जाने की वजह से, है ना, बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा हो गया। पानी के अंदर जाने से उन वहाँ पे लगभग 3 बच्चों की जान चली गई, है ना। 3 बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनकी जान चली गई। और इवन उससे पहले जो राजेंद्र नगर में ही जो है पानी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, तो एक बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगा था और उसके चलते उस बच्चे की भी जान चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा आपको पता है एक हंगामा खड़ा हो गया था इस मैटर को लेकर। ना केवल ये दिल्ली में बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी न्यूज़ के तौर पर निकल कर आई थी, है ना। तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर जो है अलग अलग स्टेट में जो है छात्रों ने कहीं ना कहीं पे आंदोलन किया, आवाज़ बुलंद की और ये प्रयास किया सिस्टम के सामने कि सिस्टम मूक दर्शक बनकर चीज़ों को देख रहा है। सिस्टम हो चाहे कहीं ना कहीं पे इवन सिस्टम की भी इसमें बहुत बड़ी दोषी गलती रही है। एमसीडी ही पूरी तरह से काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। तो अब एमसीडी ने थोड़ा सा सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा पहले आप इस चीज़ को देखेंगे। अब ये जो घटना हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा कार्रवाई जो है एमसीडी की तरफ से की जा रही है अब, है ना। बहुत सारे कोचिंग जो हॉल हैं वो उनको एमसीडी ने सील कर दिया है ना। उसके कई कारण हैं, कईयों के पास रेगुलेशन प्रॉपर नहीं था, है ना, जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स होनी चाहिए ऐसी बिल्डिंग्स है नहीं। दूसरा, कई इंस्टीट्यूट जो हैं अपनी क्लासेस बेसमेंट में चला रहे थे तो उसके चलते भी सील किया गया है उनको। बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह को भी सील कर दिया गया है ना। तो ये धड़ाधड़ जो है एमसीडी की तरफ से एकदम सख्त कार्रवाई जो की जा रही है, इसका मतलब ये है कि एमसीडी अब थोड़ा सा जागृत अवस्था में आ गया है। इससे पहले तो एमसीडी सोई हुई अवस्था में रहा, है ना। अगर इस पूरे मैटर में भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर पानी रुकेगा ही नहीं बाहर तो फिर अंदर जाएगा ही क्यों। बेसमेंट हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे तो मेट्रो भी बेसमेंट वगैरह में वर्क करती है, तो वहाँ पे भी तो चीज़ें बेटर रहती हैं ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को देखें तो पूरा जो भांडा है या पूरा इसके लिए दोषी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही ठहरा दिया गया। हालांकि वो लोग भी बच नहीं सकते हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी तो बनती है कि बच्चों से अगर आप फीस ले रहे हो या बच्चों को के थ्रू ही कोचिंग्स रन कर रही हैं तो बच्चों की सेफ्टी जो है वो टॉप पर होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी जो है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। तो इस घटना के चलते अब थोड़ा सा जो है डिसरप्शन क्रिएट हो चुका है, व्यवधान आ चुका है। कोचिंग संस्थान हो, छोटे मोटे बिजनेसेस हों, इवन जो यहाँ पे ऑनर्स हैं जिनके पास यहाँ पे लैंड है या जो बच्चे जिनसे किराए पर रहते थे, उन सबको भी अब एक अनसर्टनिटी का सामना करना पड़ रहा है कि एक्चुअल में अब होने क्या वाला है। ठीक है, एक बड़ा सवाल है कि क्या मुखर्जी नगर में अब चीज़ें नहीं रहेंगी, है ना। तो ये सब है। कुछ बच्चों ने करोल बाग और वजीराबाद जैसे क्षेत्रों से स्थानांतरित होना शुरू कर दिया है, मतलब थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं बच्चे कि करोल बाग ठीक एक लोकेशन है, या फिर इवन आप देखेंगे इस क्षेत्र से भी कोचिंग्स वगैरह थोड़ा सा बाहर जा रही हैं। पूरे मैटर को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इवन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी तक डिसीजन दिए हैं थोड़ा सख्ती से एमसीडी को भी हड़काया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इवन जो जिन ऑनर्स की वो बेसमेंट था, है ना, ओआरएन में जो ऑनर्स थे उनको बेल नहीं दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सख्त रवैया कोर्ट भी इस मामले में अपना रहा है, इसलिए ही एमसीडी ने इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्चुअल में अब फ्यूचर है क्या, है ना, क्या होने क्या वाला है। थोड़ा सा इसको आप लोग समझो, है ना, जितना भी मैं अभी तक चीज़ों को देख पाया हूँ।
तो देखो एक चीज़ तो ये है कि दृष्टि इंस्टीट्यूट जो है, आपको पता है हिंदी मीडियम में एक बड़ा इनका नाम है ना, इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। तो इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम लोग जो है ना नोएडा की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो दृष्टि करोल बाग में मे भी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस वहाँ पे चलती रहेंगी, लेकिन हिंदी माध्यम जो है अब दृष्टि की तरफ से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, नोएडा में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, नोएडा एक ठीक ठाक लोकेशन रहा है किस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे अगर आप रेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो अभी वहाँ पे उतना हाई चीज़ें नहीं। जैसे अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है, और बहुत सारी अदर कोचिंग्स ने भी कहीं ना कहीं पे, जैसे ईजी एक कोचिंग है, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि अब हम लोग नोएडा की तरफ ही शिफ्ट होंगे। तो अगर कोचिंग्स वहाँ पे जाती हैं तो मे बी वहाँ पे भी रेंट वगैरह इंक्रीज हो जाए, वहाँ पे भी इस तरीके से जो एक गठजोड़ जो हो जाता है ना ऑनर्स और कोचिंग्स के बीच में, वो वहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस को अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि आईएएस ही जो है कंप्लीटली तौर पर यूपीएससी का सब कुछ है, मतलब हिंदी माध्यम के लिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और भी कई कोचिंग्स हैं, आप समझ सकते हो, वो लोग एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, अच्छे रिजल्ट्स भी देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है वो हो सकता है अंदर से उतना अच्छी चीज़ें ना हो, ये आप लोग जानते हैं। आजकल जो है ना बहुत बड़े बड़े स्तर की चीज़ें दिखा दी जाती हैं, बट रिजल्ट के मामले में चीज़ें, या एक जो वर्क होता है बच्चों को लेकर, या किस तरीके की चीज़ों की नीड है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से काम नहीं किया जाता। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको कैप्चर करने के लिए हर इंस्टीट्यूट या हर जो है संस्थान आपके लिए रेडी है, बट उससे पहले प्रीलिम्स कैसे निकलेगा इस चीज़ के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। खैर, उन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हुए हम ये कह रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ा फर्क तो पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव इस चीज़ को लेकर पड़ेगा, क्योंकि बड़े स्तर के जो बच्चे हैं या बड़ा एक जो मार्केट को कैप्चर करने वाली चीज़ें हैं, उसमें दृष्टि आईएएस का नाम सबसे पहले आता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि इसके अलावा फिर अगर मान लो बाकी कोचिंग्स, क्या वो मुखर्जी नगर में सर्वाइव करेंगी या मुखर्जी नगर में रहने वाली हैं वो, देखो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, देखो मार्केट में ना कोलैप्स तो अभी है इस टाइम पे, है ना। समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को भी, बहुत सारे जो छात्र तैयारी भी करते हैं, माता पिता ने भी, आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रेंड भी चलने लगा था कि भाई क्विट कर दो दिल्ली को, है ना, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑनलाइन ही तैयारी करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं अभी आपको नहीं दूंगा। आप लोग अभी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, क्या ऑनलाइन प्रिपरेशन बेटर है या ऑफलाइन चीज़ों में भी कुछ फ़ायदा होता है ना। तो ये भी, इस चीज़ ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है कि क्विट दिल्ली या क्विट ORN या क्विट मुखर्जी नगर, ये वाली चीज़ें या इस तरह की चीज़ों से भी बच्चों का लगा है कि अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आगे के डिसीजंस के लिए। तो ओवरऑल अब क्या निकल के आता है, मेरा मानना यह है कि अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर। जैसे देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये रियलिटी है कि नोएडा अब जो है अगला कोचिंग हब बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और आपको पता है नोएडा में ऑलरेडी फिल्म सिटी को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, बट नोएडा की अपनी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे नोएडा में ना अगर आप देखेंगे तो कोचिंग के लिए हॉल वगैरह की उपलब्धि अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे क्या है ना, फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और बड़े संस्थान हैं, जैसे मान लो जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये तो चलो मान लो खुद से हॉल वगैरह बनवा सकते हैं, बच्चों के लिए मैनेज कर सकते हैं, बट छोटे इंस्टीट्यूट जो हैं जिन्होंने अभी अभी कहीं ना कहीं पे वो रिजल्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके खुद से प्रिपेयर करवाना, है ना। वहाँ पे पहले लैंड ली जाए, फिर वहाँ पे हॉल प्रिपेयर करा जाए, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो नोएडा में भी देखने को मिलेंगी, है ना। नोएडा थोड़ा तुरंत ऐसा नहीं है कि एक जगह पर स्पेसिफिकली वहाँ पे कोचिंग लोकेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, या उस तरीके से आसपास बच्चों के लिए पीजी हैं, या वहाँ पे समस्याएं वहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ऐसे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ये बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में अभी 2 से 3 साल की चीज़ें तो नॉर्मली ही लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे डिसीजन लिए जाएंगे, ये चीज़ एकदम से नहीं होती है ना। अभी कोचिंग्स ने डिसीजन लेना शुरू किया है, अभी फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर वहाँ जाके लैंड वगैरह की चीज़ों को देखा जाएगा, है ना, फिर बच्चों से बात की जाएगी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, ये एक प्रोसीजर है ना। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदर कोचिंग्स के डिसीजन पर भी डिपेंड करता है कि वो लोग क्या सोचते हैं। अगर बाकी कोचिंग सिर्फ मुखर्जी नगर में ही रहना चाहती हैं, प्रॉब्लम पता है क्या है, रह तो जाएं लेकिन वहाँ पे एमसीडी चीज़ों को नॉर्मलाइज भी तो करे ना। एमसीडी तो अभी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो फिर कोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन चीज़ों को चलते फिर वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने भी शिफ्ट होना शुरू कर दिया है, नोएडा की तरफ वो जा रहे हैं, है ना। अंदर की कुछ चीज़ें हम जो है इंस्टीट्यूट के बारे में जान पाए हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आने वाले टाइम में एक बदलाव को दिखा रहा है। अच्छा, आप पूछेंगे सर ये बदलाव अच्छा है या बुरा है, देखो दोनों चीज़ें हैं। अभी नई चुनौतियों का
सामना थोड़ा सा बच्चों को भी करना पड़ेगा नोएडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बदलाव अच्छा है, इसलिए अच्छा है बच्चों को कि मुखर्जी नगर में सच में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पुराना हो चुका है। अभी इसको दोबारा से बनने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर तरीके से इसको बनाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑनर्स को अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेंट है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है, खान पान की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पीजी ऑनर्स जो हैं लगातार बच्चों का हरासमेंट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से कम आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, एक नए परिवर्तन की तरफ लगातार जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। मे बी इस तरीके से जो है एक पॉजिटिव जो है चीज़ें निकल के आए और बच्चे थोड़ा सा एक सुरक्षित वातावरण में तैयारी कर सकें, है ना। तो आप कहेंगे सर जो बच्चे अभी आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा आप चीज़ें देखो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें यहीं पे रन होती हैं, क्योंकि देखो अभी तुरंत तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ उससे ज़्यादा ही मैंने आप लोगों को बता दी हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, बट फिर भी कंप्लीट की क्या पूरी कोचिंग्स जो हैं शिफ्ट हो रही हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। आने वाले धीरे धीरे कोचिंग्स की तरफ से जब डिसीजंस को अनाउंस किया जाएगा, धीरे धीरे जब वो अपना अलॉटमेंट भी जो है यहाँ से उधर दिखाएंगे, तब जाके हमें पता लग पाएगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होने जा रहा है या नहीं। बट ये एक रियलिटी है कि मुखर्जी नगर जो है, जो एक समय पर मतलब हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ी एक लोकेशन रहा है, एक ऐसा घर या एक ऐसी साधना का स्थल रहा है जहाँ पे तपस्या करने के बाद बहुत सारे तपस्वी आईएएस के रूप में निकल के आए हैं। तो मे बी अब ये चीज़ यहाँ से चली जाए। बहुत सालों का एक इतिहास है मुखर्जी नगर के साथ, जिन बच्चों ने यहाँ पे तैयारी की है उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस स्थान के साथ रहा होगा। अगर तो दिल से तैयारी की है, अगर नहीं की है तो मे बी आपको वो अटैचमेंट फील ना हो। लेकिन वही है कि बदलाव जो है जीवन में आते रहने चाहिए, ज़रूरी भी हैं, क्योंकि उसके चलते जो हैं ज़िंदगी जो है खुशहाल बनी रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली जो है क्विज़ डाला जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को हम खुद ही शेयर कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चे, है ना। अगले साल तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। और क्या ही है, टेलीग्राम ही तो ज्वाइन करना है ना, कोई पेड तो चीज़ें हैं नहीं जो आपको डर लगे। डिलाइट आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है, कुछ डेमो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कुछ और डेमो भी आप जो है मैसेज करके देख सकते हैं। तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन स्तर पर हो जाए, है ना। 100% तो नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर उस प्रोग्राम में आप बैठते हैं तो आपका प्रीलिम्स किसी भी तरीके से चूकेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अलग से चीज़ें देख लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।